दोस्तों, आप देख रहे हैं इंद्रजीत सनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहित शर्मा, जो कि भारतीय कप्तान हैं और वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है। भारत को इन्होंने चैंपियन बनाया है T20 वर्ल्ड कप में, और लगभग 2007 के बाद 17 साल बाद इन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन बनाया था। जब T20 वर्ल्ड कप में, जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, तो उसमें भारतीय टीम ही चैंपियन बनी थी। पहली बार 2007 में जब MS धोनी हुआ कप्तान करते थे, जिस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। उस समय भी रोहित शर्मा उस टीम में थे और फाइनल में भी खेले थे। लेकिन अब जो 2024 में भारतीय टीम जीती वर्ल्ड कप, उसमें रोहित शर्मा कप्तान थे और एज एक महान ओपनर थे। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा पर संकट के बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हो, ये 5 मैचों की श्रृंखला जब खत्म हो, तो हो सकता है कि उनकी कप्तानी भी जा सकती है, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि एक तो उनके बल्ले से रन भी नहीं बन रहे हैं और ऊपर से कप्तानी भी सही नहीं हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इनसे तो अच्छा जसप्रीत बुमराह थे, जिन्होंने पहले मैच में बहुत शानदार कप्तानी किया था पर्थ टेस्ट में, जिसमें भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत मिली थी और बहुत बड़ी जीत मिली थी। क्योंकि 295 रन से आज तक भारतीय टीम कभी भी नहीं जीती थी ऑस्ट्रेलिया में किसी भी ग्राउंड पर, और एक पर्थ का हिस्टोरिक ग्राउंड पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरह से हराया था 295 रन से। लेकिन उसके बाद जब रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा की कप्तानी में सिर्फ 2 से ढाई दिन में ही भारतीय टीम हार गई, और इसके लेकर रोहित शर्मा का ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन ये लाजमी है दोस्तों, क्योंकि रोहित शर्मा का सबसे बड़ा कप्तानी का फेलियर भारत में देखने को मिला जब वो न्यूजीलैंड के हाथ से, बिल्कुल ये किसी को उम्मीद नहीं था कि न्यूजीलैंड के हाथ से भारतीय टीम ऐसी स्थिति में आ सकती है। अगर रोहित शर्मा न्यूजीलैंड का सीरीज भारतीय सरजमी पर, भारतीय धरती पर 2-1 से जीत गए होते, एक मैच हार भी जाते और 2 मैच वो जीत जाते, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आकर श्रृंखला हार भी जाते, तो इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होती जितना रोहित शर्मा की अभी हो रही है। क्योंकि अपने घर में 3-0 से हार गए तो लोगों का विश्वास उठ गया है, खासतौर पर उनकी कप्तानी से और उनकी बल्लेबाजी से भी। क्योंकि बल्लेबाजी में भी कोई बहुत अच्छा, इंग्लैंड के साथ जो फरवरी मार्च में 5 मैचों का श्रृंखला हुआ था, उसमें रोहित ने 200 जरूर बनाए थे, लेकिन उसके बाद से उनका बल्ला बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। और कोई भी बहुत अर्धशतक भी एक लगाया था उन्होंने, अर्धशतक बनाया था एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बाकी उनके रन बहुत कम आए हैं। और कप्तानी भी, अगर जाहिर सी बात है, अगर आपके रन नहीं बनते हैं तो हर चीज़ डाउन होता है, और कप्तानी भी बहुत फेलियर हो रहा है। तो दोस्तों, रोहित शर्मा या तो वापसी कर सकते हैं, अगर लास्ट के जो 3 मैच बचे हैं, क्रिकेट के जानने वाले, क्रिकेट के समझने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा 3 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच भी हार जाते हैं और भारतीय टीम श्रृंखला हार जाती है और उनके बल्ले से बड़े रन नहीं बनते हैं, तो उनकी कप्तानी छीनी जा सकती है BCCI की तरफ से, और हो सकता है वो टेस्ट क्रिकेट को रिटायरमेंट भी कह दे इसी श्रृंखला में। क्योंकि दोस्तों, आप याद कीजिए 2014-15 में MS धोनी 2014 में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने संन्यास की घोषणा किया था और टेस्ट क्रिकेट और कप्तानी भी छोड़ी थी, टेस्ट की संन्यास भी ले लिया था। उनके साथ भी यही हुआ था, लगातार हार पे हार, लगातार हार पे हार, कहीं से जीत नहीं आ रहा था टेस्ट क्रिकेट में, और उनके बल्ले से रन भी नहीं बन रहा था। तो इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा था, और बीच श्रृंखला में ही उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। उसके बाद कप्तान बने थे विराट कोहली, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में ही कप्तान बने थे विराट कोहली। 2 मैचों में कप्तानी किया था उन्होंने, एक मैच भारत हार गया था, एक मैच ड्रॉ किया था। उसके बाद 2014 से लेकर 2022 तक विराट कोहली ही कप्तान थे भारतीय टीम के, टेस्ट टीम के, वनडे के, T20 के, हर फॉर्मेट के कप्तान थे। लेकिन उसके जब विराट कोहली छोड़े तो रोहित शर्मा को बनाया गया था। उस समय BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली थे। लेकिन जब रोहित शर्मा दोस्तों कप्तान बने तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन अचानक T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनका रिकॉर्ड बहुत डाउन हो चुका है, और ख़ासतौर पर उनकी बल्लेबाजी में वो धार ही नहीं नज़र आ रही जिसके लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं। उनको हिटमैन के नाम से पुकारा जाता है, और टेस्ट मैचों में उन्होंने डबल 100 भी बनाए थे भारतीय सरजमी पर, और भारतीय धरती पर 6 पारियों में सिर्फ 1 शतक लगा, एक अर्धशतक बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ। और स्पिनरों को, बहुत छोटे छोटे बॉलर पर वो संघर्ष करते दिखे, और उनके बल्ले से कोई भी रन नहीं आया, और उसका कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ है। रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस आप दोस्तों देख लीजिए, कप्तानी में भी गिरा हुआ है और बल्लेबाजी में तो गिरा हुआ है। वही जसप्रीत बुमराह जब कप्तानी कर रहे थे पर्थ टेस्ट में, तो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लग रहा था कि इस बंदा में फ्रेश बनता है और नया है, और पूरे जोश के साथ उन्होंने गेंदबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को छकाया, और पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 8 विकेट लेकर भारत को एक तरफा जीत दिला दिया था पर्थ में। हालांकि उसमें यशस्वी जायसवाल का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने 161 रन की ज़बरदस्त पारी खेली थी, और आपके KL राहुल, विराट किंग कोहली का शतक आया था।
लेकिन रोहित शर्मा उस टेस्ट में नहीं थे। लेकिन रोहित शर्मा आए और भारतीय टीम को 2.5 दिन के अंदर हार मिली और इसके लेकर रोहित शर्मा को दोस्तों काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। अब आने वाला करियर उनका डिसाइड कर सकता है। 3 मैचों में आने वाला करियर उनका, ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम अगर आने वाले 3 मैचों में 2 जीत जाती है टेस्ट और श्रृंखला भी जीत जाए और रोहित शर्मा के बल्ले से अगर रन ना आए तो यहाँ भी सवाल खड़े होने वाले हैं। यानी उनको रन भी बनाना है और कप्तानी भी बढ़िया करना है, क्योंकि मैच में कंटेस्ट होना चाहिए। जीत हार कुछ भी हो, अगर वो रोमांचक होता है और क्लोज जाके टीम हारती है तो सबको नज़र होती है कि हाँ भारतीय टीम ने फाइट किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर 2 दिन में 2.5 दिन में आप हारोगे तो आप पर उंगलियाँ उठेगी और ये उठना कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप जीतते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था हर भारत में पूरी तरह से, और विदेश में जाकर जीते थे रोहित शर्मा और उनकी कप्तानी में 3रा वर्ल्ड कप था। इससे पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किए थे, वहाँ से भी फाइनल में हार मिली थी। 2023 में अहमदाबाद में वही कप्तान थे जिसमें उन्होंने बहुत फिनोमिनल कप्तानी की थी और ग्रेटेस्ट कप्तानी किया था और एक भी मुकाबला भारतीय टीम नहीं हारी थी और एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट था भारतीय के लिए। रोहित शर्मा भले वो फाइनल हार गए थे, लेकिन दोस्तों याद कीजिए उस फाइनल के हारने के बाद भी रोहित शर्मा की तारीफ हर आदमी कर रहा था, क्योंकि भारतीय टीम ने इतना अच्छा क्रिकेट खेला था उस टूर्नामेंट में। एक भी मैच नहीं हारी थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ज़रूर हारी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी फाइनल में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था। क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। हारने के बाद भी रोहित शर्मा की तारीफ बहुत हो रही थी उस वर्ल्ड कप में। हर कोई उनको क्रिटिसिज्म कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि अगर आप लगातार मैच जीतते हैं तो कोई ना कोई मुकाबला आप हारते हैं, चाहे सामने कोई भी टीम हो। किसी दिन आपका थोड़ा सा भी खराब जाता है तो आप मुकाबले को हार जाते हैं और फाइनल में रोहित शर्मा का वही हुआ था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना। उस समय रोहित शर्मा के बल्ले से रन भी आ रहे थे उस वर्ल्ड कप में, उनका कॉन्फिडेंस भी हाई था और मैच भी नहीं हार रहे थे। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, कप्तानी भी बुरी हो रही है, रन भी नहीं बन रहा है, इसलिए उनकी आलोचना हो रही है। हर जगह से आलोचना हो रही है और खुद भारतीय एक्सपर्ट भी उनकी आलोचना कर रहे हैं। विराट कोहली को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि खाली रोहित शर्मा के दोस्त देने से नहीं होगा। क्योंकि ये जब रोहित शर्मा मैच हार रहे हैं तो एक कंप्लीट फेलियर हो रहा है टीम, यानी एक बहुत सारे के सारे फेल हो रहे हैं, तभी रोहित शर्मा की इतनी बड़ी हार हो रही है टेस्ट क्रिकेट में। चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वो एक लास्ट टेस्ट था, वानखेड़े का टेस्ट था, वो बिल्कुल जीता हुआ मैच था, लेकिन लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने हरा दिया। टपटर फेल हो गया था, लेकिन वो तो 150 का टारगेट था, 146-47 का टारगेट था, जिसको भारतीय टीम चेस नहीं कर पाएगी। ऋषभ पंत का विकेट गिर गया था, वाशिंगटन सुंदर उस लक्ष्य तक भारतीय टीम को नहीं पहुंचा पाए थे। तो दोस्तों रोहित शर्मा के लिए करो या मरो जैसी स्थिति हो चुकी है। आने वाले 3 टेस्ट मैचों में आप देखिएगा, एक डिसीजन उनको जरूर लेना पड़ेगा। अगर भारतीय टीम टेस्ट श्रृंखला हार गई, या तो वो संन्यास ले सकते हैं या कप्तानी छोड़ सकते हैं। एक डिसीजन पक्का होने वाला है आने वाले 3 मैचों में। और गौतम गंभीर के लिए भी चैलेंजिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उनको भी जवाब देना पड़ेगा, उनसे भी सवाल होंगे, क्योंकि वो कोच है। और ये सारा कहानी और सारा प्रेशर न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय टीम को क्लीन स्वीप हुई वहीं से शुरू होती है, क्योंकि अपने घर में हार के आप गए हैं वहाँ पे। और जब पर्थ टेस्ट भारतीय टीम जीती तो एक हौसला आया और एक कॉन्फिडेंस आया कि शायद यहाँ से भारतीय टीम की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन 10 दिन का गैप होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन तैयारी की और शायद भारतीय टीम ने उतनी प्रिपरेशन नहीं की। और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ लक ये था कि उनको पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट खेलने का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, और भारतीय टीम जाहिर तौर पर बात है कि पिंक बॉल टेस्ट कम खेलती है, इसका भी खामियाजाना उनको भुगतना पड़ा। और ऑस्ट्रेलिया ने शानदार तैयारी की थी इस बीच दोस्तों, उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए। खासतौर पर इतनी बड़ी हार के बाद आपके देश में और आपका मीडिया इतना आप पे नज़र रखता है, आपकी हर एक चीज़ों को छापता है, आपसे सवाल करता है, उसके बावजूद इतनी बेहतरीन कमबैक। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन इसलिए नहीं है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं और उनकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त होती है दोस्तों। इसलिए उन्होंने 10 दिन बाद टेस्ट हुआ, इतना गैप था, उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। खासतौर पर उनके तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड, ये तीनों तिकड़ी थी जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। हाँ, गेंदबाजी में भारतीय टीम की थोड़ी धार कम है, जाहिर सी बात है। अगर रोहित शर्मा रन भी बनाते हैं अपने बल्ले से तो थोड़ा उन पर प्रेशर कम होगा। अगर उनके बल्ले से रन भी ना बने और भारतीय टीम मैच भी हारे, अगर मैच हारेगी तो जाहिर सी बात है कप्तानी बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामने वाली टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है, इसको लोग कम देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत में थोड़े इमोशनल आदमी होते हैं और भारतीय टीम जीतती है तो पूरा क्रेडिट कप्तान और कोच को दिया जाता है। लेकिन जब हारती है वही टीम तो यहाँ पर बाकी प्लेयरों से उतने सवाल नहीं होते हैं, लेकिन कप्तान और कोच को घेरा जाता है। और ये भारतीय क्रिकेट की परंपरा रही है। तो दोस्तों देखना होगा कि रोहित शर्मा क्या सफल होते हैं इस परीक्षा में। उनकी बहुत एक करियर के सबसे
बड़े दांव पे है उनका करियर, यहाँ से ख़त्म भी हो सकता है या यहाँ से आगे बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद।